आसीन है दो दिग्गज, दोनों के नाम ही कीर्तिमान हैं। एक सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी मंत्रियों में से एक, सबसे विश्वसनीय मंत्रियों में से एक माने जाते हैं कपिल देव अग्रवाल जी। बहुत स्वागत आपका। और दूसरे के नाम की परिचर्चा ही क्या और चर्चा ही क्या, इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ वोट हासिल किया है। बहुत स्वागत सर आपका, अभिनंदन और बधाई भी। स्वागत के साथ साथ देखिए दोनों के पास ही मिनिस्ट्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सुनील जी मैं शुरुआत आपके साथ में करने वाली हूं क्योंकि आईटी और तमाम सेक्टर्स आपके पास में है और इस बार जो महाकुंभ है वो हमें दिव्य भव्य और नव दिखने को मिलने वाला है और कहा जा रहा है कि एआई नेविगेशन तक का इस्तेमाल होगा, रोबोट्स भी रेस्क्यू टीम में लिए गए हैं। तो किस तरीके से इनोवेशंस हमको देखने को मिलने वाले हैं और कितना भव्य हर बार से इस बार का महाकुंभ होने वाला है? सबसे पहले तो मैं सामने हमारे संत वृंद हैं, आप सभी के चरणों में, श्री चरणों में मैं नमन करता हूं, सभी को बार बार नमन करता हूं। ये महाकुंभ बहुत ही दिव्य, स्वच्छ, स्वस्थ और डिजिटल महाकुंभ होगा। कुंभ एक बहुत पुरातन हमारी परंपरा है। करोड़ों लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं। महापर्व पर अखाड़ों से सभी साधु संतों का एक समागम भी होता है वो। लेकिन कुंभ अभी तक 2017 से पूर्व कितनी उपेक्षा का शिकार था, आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि जो इससे पहले कुंभ हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कुंभ के जो नोडल मिनिस्टर बनाए गए थे वो श्रीमान आजम खान थे। अब उन्होंने कितनी चिंता कुंभ की होगी। नतीजा हुआ कि वहां भगदड़ हुई, लोग मरे, अव्यवस्थाओं का शिकार था। आज उत्तर प्रदेश की गद्दी पर और देश की गद्दी पर, दोनों गद्दी पर संत बैठे, एक श्वेत वस्त्रधारी और एक सन्यासी हैं। हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, ये बात ठीक है, लेकिन यह भी है कि ये बहुसंख्यक के हिंदू देश है और हिंदुओं की आस्था का सम्मान नहीं किया गया। पहले प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आस्थाओं का सम्मान प्रारंभ किया, जिन्होंने अपने मस्तक पर त्रिपुट लगा करके रुद्राक्ष की माला पहन करके पूरी दुनिया को बताया कि धर्मनिरपेक्ष देश का प्रधानमंत्री का भी अपना धर्म है, उसका निजी धर्म भी है। और वो परंपरा आगे बढ़ी, योगी जी बने, अर्धकुंभ हुआ, लोगों ने देखा कि कितना अलौकिक था। 25 करोड़ से अधिक लोग उस कुंभ में आए थे, एक को भी कोई अव्यवस्था नहीं हुई थी, एक कागज का टुकड़ा भी जमीन पर पड़ा हुआ नहीं मिलता। अब जो महाकुंभ होने वाला है, इसको अभी तक के जितने कुंभ हुए हैं उसमें सबसे सुंदर, सबसे व्यवस्थित और बहुत बड़ा क्षेत्रफल में इसको बनाया जा रहा है। 4,000 हेक्टेयर जी, घाट सजाए जा रहे हैं और व्यवस्था यहां तक हम लोग कर रहे हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं के हाथ पर एक बैंड लगाया जाए, अगर कोई मिस हो जाता है तो हम उससे ट्रैक कर सकते हैं। इस तरह से इतना डिजिटल इसको बनाने का सरकार ने योजना बनाई है। 1.25 लाख से अधिक तो शौचालय हैं जी, बिल्कुल स्वच्छता का, और कोई भी अब जो गंदगी है वो गंगा में नहीं डाली जाएगी। एसटीपी लगाए गए, उसको प्योरीफाई किया जाएगा पानी को, तब उसको डिस्चार्ज करेंगे। ऐसी व्यवस्था सरकार ने की है। मैं ये कह सकता हूं, वैसे तो कुंभ में करोड़ों लोग बिना बुलाए आते हैं, लेकिन योगी जी ने परंपरा शुरू की है। पूरे देश के सभी राज्यों को, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण माननीय योगी जी ने भिजवाया है और एक एक कैबिनेट मिनिस्टर, 2-2 राज्य मंत्री वो निमंत्रण लेकर के सरकार की तरफ से गए हैं कि आप आइए, कुंभ में आइए और अपने राज्य का पंडाल लगाइए, वहां लोगों के ठहरने की व्यवस्था। तो आप अखिलेश यादव जी के पास गए क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि व्यवस्था अभी अधूरी है। मैंने अखिलेश जी की व्यवस्था बताई ना, आजम खां को उन्होंने प्रमुख बनाया था। जी
तो अखिलेश जी के बारे में क्या कहना। हम ये जानते हैं कि उनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया, अखिलेश यादव जी को रिजेक्ट कर दिया है, उनकी पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है। हमको जिम्मेदारी दी है, भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी दी है, माननीय योगी जी को जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में दी है। हम और हमारी सरकार माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, योगी जी के दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं और एक परंपरा कायम की है। सभी राज्यों को आमंत्रित किया है, सभी राज्यों के महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया है और हमने कहा है कि आप आइए, हम स्थान देंगे, आप अपने राज्य का पंडाल लगाइएगा, लोगों के ठहरने की अपनी व्यवस्था कीजिएगा, जो आपके अतिथि आ रहे हैं, आप अपनी सांस्कृतिक गतिविधियां भी वहां ये धार्मिक आध्यात्मिक के साथ एक सांस्कृतिक महाकुंभ भी होने वाला है। ठीक है, यहाँ पूरे देश की संस्कृति लोगों को दिखाई देगी। कपिल देव जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा। देखिए, हम सांस्कृतिक विविधता और महाकुंभ की भव्यता का जब जिक्र कर रहे हैं, महाकुंभ से कुछ धर्मावलंबियों ने, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कुछ धर्मावलंबियों ने बैनर पोस्टर लगाने शुरू किए कि वक्फ का जो है वो बहिष्कार होना चाहिए और भी तमाम चीज़ें होनी चाहिए। तो इसको कैसे से कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि सुनील जी तो साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो भव्यता है, जो दिव्यता है, जो सांस्कृतिक समागम है कुंभ का, वो निर्मित रहेगा, बना रहेगा, अक्षुण्ण रहेगा। लेकिन कैसे रहेगा? जब हम मन में वैमनस्य का भाव लेकर के गंगा की अविरल धारा में डुबकी लगाएंगे तो कैसे समाज नहीं बटेगा? सर्वप्रथम इस IMT कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर न्यूज़ इंडिया के द्वारा जो समागम हुआ है और इतने देश के महान संत यहाँ पर उनके दर्शन करने का मुझको मौका मिला है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मंत्री जी सुनील शर्मा जी, आदरणीय योगेश सुमन जी, संजीव सुमन जी हमारे अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, वो यहाँ विराजमान हैं, और आप सब, आपको बधाई है कि शानदार आयोजन आपने किया और आपके माध्यम से लाखों दर्शकों तक, श्रोताओं तक आपकी बात पहुँचेगी। और जो विषय आपने रखा, आदरणीय मंत्री जी ने रखा है, महाकुंभ एक ऐसा नाम है जिसको सुनते के साथ ही एक उत्साह, एक सिरहन सी हृदय के अंदर दौड़ती है, मस्तिष्क में दौड़ती है। और इस बार की जब महाकुंभ का हम जिक्र कर रहे हैं तो वो तो और भी ज्यादा, और जैसा कि चर्चा उसकी हो चुकी है, पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको दिल से कर रहे हैं। क्या सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री इसलिए नहीं कर रहे, शायद वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमको ये महाकुंभ करने का अवसर मिला। महाकुंभ तो सदियों चला रहा है, जब से सनातन संस्कृति है तब से चला रहा है, लेकिन करने का अवसर किसको मिला, उसका सानिध्य किसको मिला, उसका योजक कौन बना? तो मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे मन के साथ, पूरे दिल के साथ उस काम को कर रहे हैं, उनको बधाई है। और जिस प्रकार से पूरी दुनिया के सब महत्वपूर्ण लोगों को उसे आमंत्रित किया, भगवान श्री राम का मंदिर जिस प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो हम सबके सामने प्रमाण है इस बात का, हम सबके सामने बात का प्रमाण है कि तब भी उन्होंने सभी संत वृंदों को, देश भर के, दुनिया भर के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, जिनका समाज में किसी न किसी रूप में योगदान है, उन सबको बुला करके भगवान राम के उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का उनको सहभागी बनाया। उसी प्रकार का ये आयोजन है। और जो चर्चा आप कर रहे हैं दूसरे लोगों की, ये विषय नहीं है। जिसकी श्रद्धा है, जिसकी विषय भावना का है, जो भावना से वहां पर आएगा वो आए, लेकिन भावना लोगों की कैसी है, आपकी श्रद्धा कैसी है? धंधे के लिए आ रहे हैं कि भावनात्मक तरीके से आ रहे हैं? क्या वो गंगा स्नान भी करेंगे? आप उनसे पूछिए। या केवल बिजनेस करने के लिए आएंगे? आप आइए, गंगा स्नान करिए, वहां की पूजा करिए, पवित्रता रखिए, तो किसी को मना ही नहीं है। अभी लेकिन विषय ये है कि लोगों का भाव कैसा है, गंगा के प्रति पवित्रता कैसी है। जो संगम, जो सर जी हमारे संत लोग इस बात को बताएंगे, मेरा बोलना उनके सामने उचित भी नहीं है, पर जैसा मान्यता है कि समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में असुरों का और देवताओं का संघर्ष हुआ, उसमें से लक्ष्मी, उसमें से कल्पवृक्ष, उसमें कामधेनु गाय, इरावत हाथी, ये सब निकले, और जहाँ जहाँ बूंदे पड़ी उस अमृत कलश की, वहाँ पर ये महाकुंभ होता है। और प्रत्येक 3 वर्ष में महाकुंभ होता है, जिसमें उज्जैन है, हरिद्वार है, प्रयागराज है और नासिक है। ऐसा 4 स्थानों पर ये कार्यक्रम होता है। तो हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूरे प्रदेश के कपिल देव जी, आपको यूं ही योगी जी का राइट हैंड और उनका खास मंत्री नहीं कहा जाता, आप बहुत आराम से सवाल को स्किप कर गए। जी
सवाल को आपने बहुत आराम से स्किप किया है, गोल घुमा दिया। मेरा सवाल था कि वक्फ के लिए जो बैनर लग रहे हैं प्रयागराज क्षेत्र में, उसका क्या मतलब, उसको कैसे आप भी नियंत्रित उसको किया ज्यादा शुक मत करिए, ये विषय नहीं है जी। विषय धार्मिक आस्था का है। जिनकी श्रद्धा गंगा में वो जाएंगे, अगर उनकी श्रद्धा गंगा में तो वो भी आइए, पर श्रद्धा गंगा में चाहिए, पवित्रता में चाहिए, धार्मिकता में चाहिए। और जो लोग कुंभ के नाम पर या वक्फ के नाम पर समाज में विध्वंस पैदा करना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज में विद्वेष पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों जिनका आस्था नहीं है उनका कुंभ में क्या काम, इसलिए विश्वास। ठीक है सुनील जी, मेरा आपसे सवाल ये रहने वाला है। देखिए जब किसी जगह पर, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि 25 करोड़ पिछली बार लोग पहुंच पाए थे और इस बार वो आंकड़ा बढ़ करके 40 करोड़ के आसपास हो जाएगा, 45 करोड़ क्रॉस करने वाला है। तो इतने, और ये 41 कंट्रीज से, उनकी आबादी से बड़ा एक आंकड़ा है, उसको मैनेज करना। आपने हालांकि मुझे बताया कि क्यूआर कोटेशंस और तमाम चीज़ों के थ्रू उनको मैनेज करने की कोशिश होगी, लेकिन जहन में बार बार एक सवाल आता है, एक छोटा सा शहर, उसके तट में 4000 हेक्टेयर भूमि हमने कैंपिंग कर दी और तमाम चीज़ें कर दी, लेकिन उसको फिर भी एक तरीके से सिविलाइज्ड मोड में लाना एज अ टास्क, और ये कैसे मतलब उसको कैसे आप ग्राउंडिंग आप लोगों ने की? एक तो कुंभ में आने वाले श्रद्धालु आस्था के साथ आते हैं। अब तो योगी जी और भारत सरकार बहुत व्यवस्थाएं कर रही हैं, लेकिन जब व्यवस्थाएं ना के बराबर होती थी तब भी करोड़ों लोग आते थे। क्योंकि लोग आस्था के साथ आते हैं तो आने वाले श्रद्धालु अपने आप में स्वयं अनुशासित होते हैं, एक बात। दूसरी बात, मैं बिल्कुल उसके पूर्ण जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि वहाँ 45 करोड़ लोग से अधिक श्रद्धालु आएंगे, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था। ये मूविंग मॉब होगा, मूविंग मॉब होगा। हाँ, मूविंग होगा पूरे 45 दिन में। जो 45 दिन का महाकुंभ का आयोजन है, इस दौरान क्योंकि 6 पर्व हैं, उन पर ज्यादा संख्या रहेगी और बीच बीच में लोग आते जाते रहे, सब मिलाकर के 45 करोड़ के आसपास लोग आएंगे। किसी एक भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये उत्तर प्रदेश सरकार की गारंटी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की गारंटी दे दी है सुनील जी ने, तो इस गारंटी पर हम विश्वास करते हैं। कपिल जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा। देखिए कहते हैं कि विचार जो होते हैं अध्यात्म में ईश्वर को प्राप्त करने के भी विचार के मार्ग बहुत सारे हैं, और आज की तारीख में जो हम बात करते हैं, जैसे आप टीवी स्क्रीन पर 2 धर्मावलंबियों को बैठा दीजिए और क्या होता है कि कोई एक विषय ले आइए और विषय में आपसी मतभेद हो, मनभेद ना हो, तो वो कभी कभी मतभेद जो है वो मनभेद की स्थिति तक पहुंचने की भी स्थिति में आ जाता है। तो जब हम प्रयागराज क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र है, तो वहाँ पर अलग अलग विविध अखाड़ों का भी आगमन हो रहा है। कुछ एक दूसरे से सहमति रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, और रखते हैं तो भाव हैं सबके। उसको सेटल डाउन करने का किस तरीके से प्रोसीजर होगा, और सनातन का मैसेज, वाइल्ड मैसेज वर्ल्ड वाइड पहुंचे, क्योंकि इस बार हम कह रहे हैं कि प्रयागराज में जो दृश्य दिखने वाला है वो विहंगम होगा। तट संगम का, तीर्थराज का तट है, प्रयागराज का तट है, तो संदेश यहाँ से विहंगम जाए, संदेश यहाँ से सुंदर जाए और वसुधैव कुटुंबकम के भाव में सभी को बांध दे, वो कैसे होने वाला है? उसके लिए मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या है? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है जी, और मेरे सामान्य व्यक्ति के लिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन इतने सारे महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, आचार्य, विद्वत लोग, कथावाचक अपने अपने ढंग से, अपने अपने अखाड़ों के साथ, अपने अपने शिष्यों के साथ, भक्तों के साथ वहाँ पर रहने वाले, और अपने अपने ढंग से सबका एक आशीर्वाद, उनका प्रवचन सबके सामने होगा, और संसद भी होगी, जो संतों की संसद है वो भी होगी, उसमें विचार होता है। तो बहुत सारे विषयों पे कई बार नाइतफाकी होती है, पर मुझको लगता है सनातन एक है, सनातन अनंत है, सनातन है, और उसकी परिभाषा करना इतना संभव आसान नहीं है जी। तो लेकिन उसके बावजूद भी कभी कोई ऐसा विषय नहीं आता, संतों में सहमति बनती है, सारा विषय भी आता है। वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा आपने की है, तो वसुधैव कुटुंबकम के अपना पे ऐसा शब्द है, और सनातन की ऐसी परिभाषा है कि सनातन लगातार पूरी दुनिया को नेतृत्व देता रहा,
हमेशा देता है, आज भी दे रहा है। और ये संतों की कृपा है, उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर रहता है कि इनके आशीर्वाद से स्वामी विवेकानंद हम सबके सामने, उनका आदर्श हम सबके सामने है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर के भारत के आदर्श को, भारत की संस्कृति को, भारत के पुराण, भारत का श्रीमद् भागवत, उसका विषय पूरी दुनिया के सामने रखा और दुनिया ने उसको स्वीकार भी किया कि सनातन ही पूरी दुनिया को नेतृत्व देने का काम कर सकता है। तो जो ऐसा विषय उस समय रहा, तो आज तो बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। तो सब मिलाकर के एक शानदार उनका आशीर्वाद, उनका प्रदर्शन ऐसा रहेगा और किसी प्रकार का विवाद होने का प्रश्न ही नहीं है, विवाद के लिए नहीं है। बिल्कुल, देखिए सुनील जी भी इस पर टिप्पणी करना चाह रहे थे, सुनील जी भी इस पर टिप्पणी करना चाह रहे थे। इस परिचर्चा को